1896 और 97 में मुंबई में ब्यूबनिक प्लेग फैला था, 1896 और 97 में। तो जो गाड़ियां जिस तरफ जा रही हैं, यानी लेफ्ट साइड में समुंदर है, वहां से हवा इस कालबा देवी के एरिया में, यानी जिस तरफ गाड़ियां जा रही हैं, मतलब जो काली पीली वाली, तो उस तरफ हवा अच्छे से जाए, जिससे कि अच्छा वेंटिलेशन मिले और ब्यूबनिक प्लेग ना फैले, ये सोचकर इस सड़क को बनाया गया था, जिसका नाम है प्रिंसेस स्ट्रीट। और जिसका जो इस सड़क का जो उद्घाटन है वो प्रिंसेस ऑफ वेल्स और प्रिंस ने उद्घाटन किया था इसका। इस वजह से इसका नाम प्रिंसेस स्ट्रीट पड़ा, जिसे बाद में इसका नाम श्यामल दास गांधी मार्ग रखा गया, क्योंकि श्यामल दास गांधी जो थे वो जूनागढ़ रियासत के कुछ थे, मतलब हेड थे समथिंग, मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जब देश आजाद हुआ तो उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया। और ये समुंदर के इलाके से हम श्यामल दास गांधी मार्ग यानी प्रिंसेस स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। मरीन लाइंस फ्लाईओवर है, इसके ऊपर से हम लोग अब प्रिंसेस स्ट्रीट की तरफ उतरेंगे। और ये जो एरिया है ये मुंबई का समथिंग बिजिएस्ट एरिया है। पारसी एरिया आप देख रहे हैं, ये 1916 से है, 1916 से है पारसी डेरी। ये पारसी अग्यारी है, पारसी टेम्पल है लेफ्ट साइड में। और ये बहुत ही पुराना इलाका, धोबी तालाब जिसे कह सकते हैं, लोहार चाल है आगे, कालबा देवी है, मतलब इस पूरे इलाके को कालबा देवी कहते हैं हालांकि, और लोहार चाल भी कहते हैं। मतलब वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब लोहार चाल में कालबा देवी है, नहीं कालबा देवी में लोहार चाल है आई थिंक। तो ये जो मुंबई है, ये मतलब ये जो चौड़ी सड़क आप देख रहे हैं, चौड़ी नहीं रही होगी अराउंड 1900 तक। और अभी भी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो तो आपको समझ में आ ही रही होंगी। जो नई बिल्डिंगें हैं वो ऑड लगती हैं। ये मुंबई के वो एरियाज हैं जहाँ नई बिल्डिंगें ऑड की तरह लगती हैं। आप नहीं देखना चाहेंगे नई बिल्डिंगें, उनका स्ट्रक्चर, उनका आर्किटेक्चर आपको पसंद नहीं आएगा, और पुरानी बिल्डिंगों का समझ में आएगा आपको और पसंद भी आएगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर पीपल और बनियान के ट्रीज उग गए हैं उनकी बालकनीज पर, जैसा आप देखेंगे इस ब्लॉग में। और ये प्रिंसेस स्ट्रीट एकदम अब खत्म होने की स्थिति में जा रही है कालबा देवी की तरफ। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द शॉप्स जो हैं वो मेडिसिन वगैरह की हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह की हैं, क्योंकि दवा बाजार इसे कहते हैं इस एरिया को। जहाँ मैं इस समय जो फुटेज आप देख रहे हैं जिस एरिया का, वो दवा बाजार है। और आप ये देख सकते हैं मुंबई में जहाँ तक दिखाई देता है वो तो सब हरा भरा ही दिखाई देता है। यहाँ पेड़ कभी गिरते नहीं हवा से, जो पेड़ जहाँ जम गया वहाँ जम गया, उसकी छटाई वगैरह हो जाती है, क्रॉप कर लिया जाता है उनकी जो एक्स्ट्रा डालियाँ हैं उनको, लेकिन पेड़ आपको दिखाई देते हैं। और इन बिल्डिंगों पर देख सकते हैं आप लोग, इनकी बालकनीज पर और इनकी दीवारों पर पेड़ उगे हुए हैं, पीपल के, बरगद के और दुनिया भर के पेड़ नेचुरली उगे हुए हैं। अब आप बताइए, आप किसी नई बिल्डिंग को देखकर उसके एस्थेटिक्स पर क्या सोचेंगे जो आप इसके एस्थेटिक पर सोचेंगे? आप देख सकते हैं इसको, इस बिल्डिंग को, एस्थेटिक देखिए इसका। पता नहीं कब बनी होगी ये बिल्डिंग, 100 सैकड़ों साल पुरानी, लेकिन इसका एस्थेटिक आप देख लीजिए। और यही है प्रिंसेस स्ट्रीट, यही है। आगे जुमा मस्जिद आपको नजर आएगी, जहां ये प्रिंसेस स्ट्रीट खत्म हो जाएगी।
फिर हम आपको वापस ले आएंगे कल प्रिंसेस स्ट्रीट की तरफ, और पारसी डेयरी फार्म में जाकर मैं अंदर जाकर जयगिरी रसगुल्ला खाऊंगा। वो सब आप देखेंगे आगे। और अब देख लीजिए, इस बिल्डिंग को गौर से देखिए। कम से कम इस आर्किटेक्चर को बनाने वाले इंजीनियर्स और जिसने सोचा होगा इस आर्किटेक्चर के बारे में, जिसने बनाया होगा, उसके नाम पर तो एक लाइक कर ही सकते हैं। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी, फायर टेंडर वैन जो है वो जा रही है सामने से, और ये कालबा देवी रोड क्रॉस करता है जहां मैं ये बिल्डिंग थी। और आगे जिस नाके पे, जिस चौराहे पे पहुंचेंगे हम, वहां से उसके आगे फिर पारसी डेयरी फार्म आ जाएगा, जो 1916 में बना था। बहुत ही पुरानी डेयरी। और वो आप देखेंगे सामने जो बिल्डिंग है पतली सी जो दिख रही है, बस इसी में पारसी डेयरी फार्म है, इसी के आगे। और आप स्ट्रक्चर को देखिए और सड़कें देखिए आप। ये पारसी डेयरी फार्म 1916 में बना था, ये इस जगह पे, इसी जगह पे। और इसके अंदर अब मैं जाऊंगा और मैं कुछ खाऊंगा और आप देखेंगे इसे। यहाँ पे बहुत बड़ा काउंटर नहीं है ज्यादा। और 2 गुड़ का रसगुल्ला। ये सिर्फ टेस्टी नहीं होते हैं इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके जो मिठाइयाँ होती हैं पारसी डेयरी के, ये सिर्फ टेस्टी नहीं होते हैं, काफ़ी मतलब हेल्दी भी होते हैं। इन्हें खाने के बाद ये पता चलता है, मतलब ये एहसास होता है कि ज़्यादा हैवी नहीं रहा। मैंने मतलब ये 2 रसगुल्ले में खा गया और मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। ये एक अचीवमेंट है इस पारसी डेयरी फार्म की। मतलब ये अपने प्रोडक्ट में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई चूक नहीं करते हैं इसे बनाने में। इसे ऑलमोस्ट जितनी बेटर क्वालिटी हो सकती है उतनी बेटर क्वालिटी का बनाते हैं। और छोटा सा काउंटर है 2-3, बाकी पूरा फ्री स्पेस है इसमें बैठने के लिए, आराम से बैठ के आप खा सकते हैं। और ये जयगिरी रसगुल्ला मैं खा रहा हूँ। इसमें कई गाजर का हलवा वगैरह, कई डिफरेंट टाइप के आइटम हैं इनके पास। और यहाँ से बाहर हम देख सकते हैं सड़क पर गाड़ियाँ जाते हुए। ये 1916 में बनी हुई थी डेयरी, जहाँ मैं बैठकर यहाँ पर कुछ खा रहा हूँ। सोचता हूँ मैं तो कैसा लगता है, मतलब 100 साल से भी पुरानी जगह पर मैं बैठकर नाश्ता कर रहा हूँ। और किस दौर में क्या स्थिति रही होगी इस पारसी डेयरी की, कैसा रहा होगा, तब क्या प्रोडक्ट मिल रहे होंगे यहाँ पर खाने के लिए, मुझे इसका अंदाजा नहीं। तो चलिए अब इस ब्लॉग का अंत यहीं पर करते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।